हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सबका एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम सूफी काव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि BPSC 3.0 री एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की थी। ज्ञानदीप के रचयिता शेख नबी, मृगावती के रचनाकार कुतुबन। सूफी साधना के 4 पड़ावों से नहीं है। मलकत सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है इंद्रावती। अनुराग बांसुरी, राघव चेतन इनमें से सूफी काव्य का पात्र है। पद्यावत सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना। पद्मावत मुल्ला दाऊद द्वारा रचित। चंदायन शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान अनुराग बांसुरी के रचनाकार। नूर मोहम्मद जायसी ने पद्यावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है, विरह वर्णन के लिए। चंदायन रचना हुई थी 1379 में। मोहिका हसेसी की को हरही, इसका तात्पर्य है मुँह पर हो या उस कुम्हार पर, मुझ पर, सॉरी। पद्यावत रचना शैली फारसी की मनवी शैली। जायसी की काव्य का प्रथम काव्य ग्रंथ है। में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित है? हुसैन शाह। पद्यावत में गुरु का प्रतीक है सुआ। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम है नागमती। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दिन न उड़ाई, परिथिमी झूठी। यह पंक्ति ली गई है पद्यावत से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर। कुतुबन की रचना मृगावती। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री, तन आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है? सूफी काव्यधारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुतय जो हिंदी भाख्यो। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधी बोली में। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद। पद्यावत है एक त्रासदी। कहरनामा रचना है जायसी की। चित्रावली रचना है उस्मान की। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। ज्ञानदीप का रचना है शेख नबी। मधुमालती की रचना है मंझन। अखरावट काव्यकृति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, वह कवि जिसे सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। जायसी। रौजतुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर वह सूफी कवि जिसको मुसलमानों का उपलाम्ब सुनने को मिलता था, नूर मोहम्मद। मोहिका हसेसी की को हरही कहा, जायसी ने शेरशाह से। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा मंसूर। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति। रस रतन के रचयिता पुहकर। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। जायसी धारा के कवि हैं प्रेमाख्यानक काव्यधारा। पद्मावत को समासोक्ति कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत।